कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है इलेक्शन कमीशन के। ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ये क्वेश्चन बनता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। तो है ये इलेक्शन करवाता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये याद रखना, इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन नहीं करवाता है। टॉक अबाउट कंपोजिशन, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने ये जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए। जितना और ये प्रेसिडेंट फिक्स करेगा कि कितने इलेक्शन कमीशन होने चाहिए जो अदर्स में आते हैं। एक इलेक्शन कमीशन तो चीफ इलेक्शन कमीशन एक होना चाहिए, बाकी अदर। सेकंड बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट की बात करें इलेक्शन कमीशन की तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एज ए चेयरमैन एक्ट करता है इलेक्शन कमीशंस के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है। रीजनल कमिश्नर्स का काम है जो हमारे इलेक्शन कमीशन का जो बर्डन पड़ा है उन्हें काम का उनकी सहायता करना। मीन्स रीजनल कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जो कंडीशन है सर्विस की और उसका टेन्योर इलेक्शन कमीशन का और रीजनल कमिश्नर्स का वो डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट। अब जो एग्ज़ामिनेशन में आपको प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट दे दिया जाएगा, जो कि गलत है। ये याद रखना कि ये प्रेसिडेंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। करते हैं इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री की, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी गई है एग्ज़ामिनेशन में। इसकी डेट याद रखना। अब 1950 से 1989 की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। मीन्स सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। फिर 1989 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, अपॉइंट किया ताकि वो हेल्प कर सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1988 में, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया है 21 to 18 ईयर्स। मीन्स अब 18 साल का व्यक्ति जो है, यूथ जो है, वो हम वोट कर सकता है, जिसकी वजह से बर्डन बढ़ गया। अगर बर्डन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली हेल्प चाहिए होगी, तो प्रेसिडेंट ने 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया ताकि वो हेल्प कर सके, ठीक है। फिर अगर ये 2 से ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे मल्टी मेंबर बॉडी, तो ये बन गई मल्टी मेंबर बॉडी। फिर अगेन 1990 में क्या हुआ कि ये 2 ऑफिस थे इलेक्शन कमिश्नर के, इसको फिर एबोलिश कर दिया, इसको फिर बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1993 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। तभी अब वहाँ से लेके आज तक जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी ही बनी रही, ठीक है। मतलब 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी रहेगी। 1989 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तब 2 और इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, जिसकी वजह से बन जाएगी मल्टी मेंबर बॉडी। फिर 1990 में अगेन ये सिंगल मेंबर बॉडी बन जाएगी। फिर अक्टूबर 1993 में ये मल्टी मेंबर बॉडी बन जाएगी। अब हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पावर की, तो ये बोलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी पावर इक्वल है। मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बोथ, इनकी पावर इक्वल है। अगर इनमें किसी डिसीज़न लेना हो इन तीनों में तो क्या होता है, मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एग्री नहीं करता है किसी पर्टिकुलर डिसीज़न में और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो एग्री करते हैं, तो ये मैटर डिसाइड होगा मेजॉरिटी में। मीन्स जो 2 के द्वारा डिसाइड किया गया है वो ही डिसीज़न मान्य होगा। बात करें कि कितने साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर अपने ऑफिस में रह सकते हैं, तो उसका जो है वो 6 साल रखा गया है या 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे,
ठीक है, और ये रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले ही। इंडिपेंडेंस की बात करें, आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंट बॉडी इंडिपेंडेंसी देता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या किस प्रकार जो है वो इंडिपेंडेंस दे सकता है उसके बारे में बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मीन्स 6 साल के लिए उनका ऑफिस है तो 6 साल तक ही रहेगा वो। सेकेंड, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, वो भी रिजोल्यूशन जो पास करेगा दोनों हाउस विद स्पेशल मेजॉरिटी, ये कंडीशन है। तीसरा, हम बोल सकते हैं कि इनकी सर्विस कंडीशन जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं दे रहा है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम आपको कम सैलरी दे देंगे, इससे हम उसकी इंडिपेंडेंसी शो कर सकते हैं। पावर की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट पावर्स है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमिश्नर्स की। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड एडवाइजरी, थर्ड क्वाशी जुडिशियल।